अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। लो जी, फिर आज आ गए हैं चपली कबाब। वैसे मुझे चपली कबाब कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो कच्चे कीमे के कबाब कह देते हैं। तो जी मैंने बनाए हैं कच्चे कीमे के कबाब, और ये देखें मैं प्याज के साथ कर रही हूँ लड़ाई। प्याज से नहीं बनती अपनी। हाँ जी, तो बस अच्छा, ये एक मीडियम प्याज है। मैं आपको ये बता दूँ कि एक पाव कीमा है जो मैंने इस्तेमाल किया है, और उसके लिए मैंने तकरीबन एक मीडियम प्याज लिया है। इसको मैं कद्दूकश कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। बस कम चोरी मैंने नहीं निकाला चॉपर, हालांकि पिद्दा सा चॉपर है, आराम से उसने चॉप कर देना था, लेकिन बस। अच्छा जी, चले मैंने इसको अच्छे से हमारे कद्दूकश कर लेना, और इसका हमने बहुत अच्छी तरह पानी निकाल लेना है। उसकी वजह यह है कि कच्चे कीमे के जो कबाब होते हैं वो इस वजह से टूट जाते हैं जब आपके प्याज का पानी उसमें मौजूद होता है। तो अच्छा जी, ये हो गया काम। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कीमे की तरफ। कीमा बहुत अच्छी तरह चॉप किया हुआ है, घर की मशीन से ही बनाया हुआ है। इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसमें चला गया सब्ज़ धनिया अपनी पसंद के मुताबिक। इसमें मैंने शामिल कर दी हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, और ये एक जो है मैंने सुरख मिर्च काटी थी। जो मिर्चें मैंने फ़िलहाल शामिल नहीं की, लेकिन ये मैं बाद में शामिल करूँगी। ये फ़िलहाल थोड़े से मैंने कम स्पाइसी रखने हैं। अच्छा, अब जो है इस पॉइंट पे मैंने जो प्याज का कद्दूकश किया था, एक मीडियम प्याज, उसका जो है मैंने पानी अच्छी तरह निकाल लेना है, अच्छी तरह जान लगानी है। अच्छा, खाना शाना खा के ना फिर ये काम करना है। तो ये जो प्याज है इसका पानी निकाल के मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया है, और बस उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चपली कबाब मसाला। चपली कबाब मसाला जो मैंने घर में बनाया है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और बेहतरीन चपली कबाब मसाला है। यकीन करें, अभी भी वॉइस ओवर करते हुए मुंह में पानी आ रहा है, इतने मज़े के चपली कबाब बनते हैं ना घर में। अच्छा, मुझे बाज़ार के चपली कबाब कभी भी अच्छे नहीं लगे। बाज़ार उनके उसमें एक मिठास, एक तो उन्होंने प्याज बहुत शामिल किया होता है, और दूसरा उन्होंने उसको बैलेंस नहीं किया होता, बस अजीब ही काम होते हैं। खैर, ये मैंने 2.5 टेबल स्पून तकरीबन इसमें मसाला शामिल किया है, जो मेरा चपली कबाब मसाला है, और ये बेहतरीन परफेक्ट मसाला है। अच्छा, इसके बाद इसमें मैंने तो मज़ीद कुछ भी शामिल नहीं किया था, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जो कबाब है उसको हल्के से ऑयल में फ्राई करके नमक मिर्च बैलेंस कर लिया करें। मैंने सिर्फ इसके बाद नमक शामिल किया था, 1/2 टीस्पून से भी कम। तो इसके अलावा मज़ीद किसी नमक मिर्च मसाले की ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत परफेक्ट था। तो बस इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ऐसे मुक्के को सुनने करके। अच्छा, इसमें 1 टेबल स्पून जो है बेसन, मैंने उसे पैन पे ड्राई रोस्ट कर लिया था, और उसको फिर शामिल कर दिया था। वैसे मैं नहीं करती बेसन या कॉर्नफ्लोर, कोई भी चीज़ जो आप इसमें ऐसे शामिल करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हमने इसको ड्राई करना होता है। तो अगर आपका जो कीमा है वो बहुत अच्छे से खुश्क आपने गोश्त करके फिर बनाया है, और आपके प्याज का पानी भी अच्छे से निकला हुआ है, तो अक्सर वो इतना पानी नहीं छोड़ता कि हमें किसी बेसन की या कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत हो। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तब भी अच्छी बात है। मैं क्यों कहूँगा तब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं नहीं करती ना। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून लेमन जूस। ये आपने ज़रूर शामिल करना है। चपली कबाब में इतना फ्लेवर इन्हेंस करता है ना लेमन जूस। हमने शामिल किया होता है प्याज, और हमारे कबाब एकदम मिठास दे रहे होते हैं। मैंने जब भी किसी के कबाब खाए हैं मुझे यही प्रॉब्लम महसूस होता है कि वो मिठास दे रहे होते हैं। तो थोड़ा सा लेमन जूस ज़रूर शामिल करें इस पॉइंट पे, इसको बैलेंस करने के लिए। और बस ये देखें, यहाँ आप अपने हाथों से इसके साथ दंगल करें अच्छे तरीके से। बस इसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया था कुछ टाइम के लिए, उसके बाद मैंने कबाब बनाए थे। अच्छा, एक और बात यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपका कबाब जो है बनाते हुए काफ़ी टूट रहा है, ये सीख कबाब के लिए भी बेहतरीन टिप है। तो आप उसको ये जो पंचिंग ज़रूर करें, उससे जो है आपका कबाब नहीं टूटेगा। और बस यहाँ पर हमने जो है इसको शेप दे देनी है कबाब की, और बस ये हमने शेप देते जाना है, और हमने इसको रखते जाना है। अच्छा, इसमें मैंने इस्तेमाल करना है टमाटर का स्लाइस। यहाँ अहम पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ, टमाटर का स्लाइस इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कबाब बहुत जूसी और सॉफ्ट बनता है। ये तो बहुत परफेक्ट है कि मतलब अगर आप टमाटर इस्तेमाल करते हैं तो आपका कबाब बेहतरीन बनेगा। और दूसरी बात यह कि आपने कोशिश ये करनी है, जैसे मैं हाथ से प्रेस करके इसे पतला कर रही हूँ, जितना पतला कर सकते हैं इसको करें। उसकी वजह यह है कि श्रिंक होता है जब हम इसे ऑयल में रखते हैं, बनाने के लिए छोड़ते हैं, तो ये मज़ीद मोटा हो जाता है। तो बस ये देखें, ये टमाटर लगा देना, कितना प्यारा लग रहा है ना, रेड तो ब्राउन का कम्बिनेशन, वाह 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 वाह। अच्छा जी, चलो ये हमने इस तरह से कबाब बनाए जाने हैं पुट्ठे सीधे।
बस ये जो है वीडियो कोई मेरी माँ जी ना देखें, बाकी सबको इजाज़त है देखने की। उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मेरी लान तान करती, कैसे कबाब बना रही हो, थोड़े नफीस बनाओ, थोड़े नफीस बनाओ। बंदा पूछे इन्ने चौंचलियां दा टाइम है कि देखो। अच्छा, आप यहाँ एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि मैं जो नया कबाब बना रही हूँ उसको मैं ऑयल में रख रही हूँ और जो बाकी हैं उनको मैं साइड पे करती जा रही हूँ। यही असूल होता है हमेशा शामी और कबाब का। इससे बहुत बेहतरीन बनती है, क्योंकि जब आप उसको नए कबाब को ऑयल में डालते हैं तो वो भी बन जाता है और जो साइड पे होते हैं वो अपनी हल्की आँच पे बहुत अच्छे से पक भी जाते हैं, उनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि आपने जो भी नया कबाब बनाना है उसको दरमियान में डुबकी लगवा देनी है और जो बाकी हैं उनको लैंड करवा देना है, ठीक है। और बस ये ऐसे बेहतरीन किस्म के जो हैं कबाब मैंने बना लिए हैं। तो बस मैनू तो वो इजाज़त, फिर हाजिर होंगी किसी पुट्ठी सीधी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।